हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू देसी मार्टिनी। और आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल गेस्ट, मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, जसी गिल। हाय जसी, हाउ आर यू? थैंक यू महिमा, थैंक यू सो मच। कैसे तो हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और आप कैसे हैं? आपकी आज ही तीसरी बॉलीवुड फिल्म रिलीज हुई है। क्या मेरी सोनम गुप्ता बेवफा है? क्या मेरी सोनम गुप्ता बेवफा है? मतलब ये फिल्म देख के पता चलेगा। क्वेश्चन मार्क है इसमें, क्या मेरी। तो तीसरी फिल्म है। मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ और बहुत खुश हूँ इस चीज को लेके कि मैंने जिस शहर के बारे में कभी जिंदगी में नहीं सोचा था मुझे जाने का मौका मिलेगा, आज वहाँ की इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ। तो मतलब ये बहुत खुश, मतलब बहुत किस्मत वालों को ये नसीब होती है चीज। तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज को लेकर। फैंस भी बहुत ज्यादा खुश हैं कि पंजाबी मूवीज के साथ जी साथ अब आप हिंदी मूवीज में भी आ रहे हैं। तो पहले आप हमें जी। बताइए थोड़ा सा अपनी न्यू फिल्म के बारे में। मेरी न्यू फिल्म जो कि आज रिलीज हुई है Z5 पे, क्या मेरी सोनम गुप्ता बेवफा है। ये अगर आपको याद होगा कि 2016 में एक मीम आया था, सोनम गुप्ता बेवफा है, जो 10 के नोट पे लिखा हुआ था, जिसका बहुत बोलबाला हुआ था उस टाइम पे। न्यूज चैनल्स पे भी ये चल रहा था कि सोनम गुप्ता है कौन, पता कीजिए सोनम गुप्ता है कौन। और बीच में से कोई सोनम गुप्ता निकल के आई थी कि मैं हूँ सोनम गुप्ता। तो मतलब उस मीम के ऊपर एक फिल्म बनाई हुई है फिक्शनल स्टोरी। और ये डायरेक्टर की सोच है, उन्होंने अ, ये पोर्ट्रेट किया है फिल्म में कि वो नोट पे नाम आया कैसे होगा या कैसे आया, वो इस फिल्म में देखने को मिलेगा। लव स्टोरी है, रोम कॉम है और कॉमेडी भरपूर है इसमें। बाकी चीजें मैं, मुझे लगता है अगर मैं ज्यादा यहाँ पे बता दूंगा तो फिल्म में फिर वो नहीं चाहता कि जो फिल्म देख के, अभी मैं सामने में फिल्म का लगा हुआ, हम देख रहे थे, मेरे दोस्त बैठे देख रहे थे, तो मैंने पॉज की हुई है। तो इसके बाद फिर वो मजा खराब हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग Z5 पे जाके इस फिल्म को अभी और अभी देखें और फिर बताएं आपको कैसी। एकदम बढ़िया। ठीक है। तो आपका क्या रिएक्शन था जब आपने तब ये पूरी कंट्रोवर्सी तो नहीं लेकिन वायरल स्टोरी के बारे में सुना था? तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? आपके माइंड में थॉट क्या था? मेरा पहला रिएक्शन ये था जब मैंने ये न्यूज चैनल पे देखा था। ये उससे पहले उस टाइम पे सोशल मीडिया तो मतलब ठीक था, बट इतना ज्यादा सोशल मीडिया पे ज्यादा मेरा ध्यान टीवी पे इस पे आया था। तो मैंने सोचा यार न्यूज वाले इतने फ्री हैं कि कैसी कैसी न्यूज दिखा रहे हैं कि सोनम गुप्ता, किसी ने लिख दिया होगा नोट पे तो सोनम गुप्ता बेवफा है, मतलब नोट पे नाम लिखते रहते हैं लोग। बट इसका इतना हल्ला बनाने की क्या जरूरत है? लोग न्यूज पे ये सुनने के लिए तो नहीं बैठे। तो मतलब उस टाइम पे मेरा ऐसा रिएक्शन था इस मीम को लेके। बट मुझे नहीं पता था कि ये 4-5 साल बाद ये चीज मेरे पास ही आने वाली है, जिसको मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि ये कोई यार बात हुई किसी की, मतलब ये न्यूज पे दिखा रहे हो आप। तो मतलब फिर घूम घुमा के जब मेरे पास ही पहुंचा, मैंने सोचा भी यार अच्छा भी ये हर चीज की डेस्टिनी होती है। शायद उस टाइम पे मैंने ऐसे बोला था, आज मेरे पास पहुंची कि चलो करो फिल्म इसके ऊपर। बट अगर 4 साल बाद मेरे माइंड में वो टाइटल था तो मुझे लगा यार कुछ ये कैची चीज है। अगर आज भी मुझे याद है कि 2016 में ये चीज आई थी, और मुझे लगता है कि हर हर बच्चे बच्चे को पता होगा उस टाइम पे कि कोई ऐसा मीम आया सोनम गुप्ता बेवफा है नोट वाला। तो मुझे लगा ये टाइटल कैची है बहुत। और फिर जब इसकी नरेशन, मैंने सोचा कि नरेशन लेनी चाहिए क्योंकि मुकेश छाबड़ा जी की तरफ से इसकी मेरे पास ऑफर आई थी कास्टिंग की। तो जब मैंने नरेशन ली इसकी तो मुझे लगा कि यार ये फिल्म करने वाली है, क्योंकि इसमें मेरे लिए डिफरेंट करने के लिए बहुत कुछ था। क्योंकि इससे पहले मैंने पंगा की थी, पंगा से पहले हैप्पी फिर भाग जाएगी की थी, तो उससे थोड़ा हटके था। और मुझे लगा कि ये एक और स्टेप होगा मेरा इस एक्टिंग में, जो लोगों को लगेगा कि हाँ इसने मेहनत की है और कुछ और डिफरेंट करने की कोशिश की है। तो आपकी जो पहली दो बॉलीवुड फिल्म्स भी है, पंगा और हैप्पी फिर भाग जाएगी, उनमें आपने बहुत डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स जी प्ले किए हैं। इस बार फिर से आप एकदम हट के जी। कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तो मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि बॉलीवुड में आपको कैसे टाइप के वैसे रोल्स ऑफर हो रहे हैं और कैसे टाइप के रोल्स आप करना चाहते हैं आगे फ्यूचर में? देखो जितना मैंने अभी तक काम किया है मैंने यही सोच के किया है कि कोई ऐसे ना लगे कि जस्सी गिल ही फिल्म में है जैसा मैं हूँ। तो वैसा जहाँ जैसा मैंने अभी तक पंजाबी फिल्म में काम कर चुका हूँ, जहाँ जैसे 2 फिल्मों में, मुझे कोशिश मेरी यही है कि कुछ भी करूँ थोड़ा डिफरेंट हो। और हर और क्योंकि मुझे इन 10 सालों में, मैं 2011 से इस इंडस्ट्री में, पंजाबी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस यही है कि आप काम करते रहो
अपनी तरफ से मेहनत करते रहो, स्टेप बाय स्टेप हर चीज आपको मिलती जाती है। मतलब ये मैं कुछ ऐसे सोच के नहीं आया कि आज मेरी एक ही फिल्म सुपर हिट डुपर हिट हो जाए और मैं स्टार बन जाऊंगा। मतलब मेरी कोई ऐसी सोच नहीं है। मुझे है कि कुछ ऐसे ऐसे काम, क्योंकि मैं हमेशा बोल दूं कि मेरा बैकग्राउंड नहीं है कोई, मैं किसी एक्टर्स की फैमिली से नहीं आया हूँ। मैं वो नहीं हूँ कि मैं बहुत एक्टिंग सीख के यहाँ पे पहुंचा हूँ। तो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ सब कुछ ना, ये लोगों को मिलके अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है। तो मुझे ये है कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, और यही एक प्रोसीजर है इस इंडस्ट्री में और किसी भी काम का, कि आप स्टेप बाय स्टेप आगे चलो। तो मतलब मैं अगर पीछे देखूं 4 साल, तो हर फिल्म के साथ एक एक स्टेप मतलब आगे बढ़ रहा हूँ। तो मेरी कोशिश यही है कि आगे चल के मैं वैसे कॉन्सेप्ट करूं जो मुझे लगे कि इसको करके मैं अपने आप को थोड़ा और अच्छे से प्रूव कर पाऊंगा, इसमें मुझे और करने के लिए कुछ है। तो मतलब वो मेरी सोच है। आप फिल्म में पंगा के बाद मतलब बहुत सारी स्क्रिप्ट्स ऑफर हुई थी, बहुत मतलब ऐसे था कि हर रोज एक एक स्क्रिप्ट भी आ रही थी, ऐसा काम था। उसके बाद लॉकडाउन आ गया और वो सब रुका हुआ था काम। तो उस टाइम मेरे पास टाइम बहुत मिल गया मुझे सोचने के लिए, मुझे कैसा काम करना चाहिए या कैसी चीज करनी चाहिए। अभी टचवुड एक मैंने फिल्म साइन की हुई है जो जिसकी अनाउंसमेंट होगी जल्दी, और वो भी डिफरेंट है। वो भी एक डिफरेंट टाइप की फिल्म है। तो मतलब अपनी तरफ से ही कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी काम करूँ थोड़ा अपने काम से हटके करूँ, सो दैट लोगों की नजर में जाए वो काम। तो जैसा कि आपने कहा कि आप अभी चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये इंडस्ट्री में, क्योंकि आप फिल्म फैमिली जी से नहीं है, तो जी जी। आपकी जो पंगा को स्टार है कंगना रनावत, उनका भी मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, ये जो आउटसाइडर वाला वर्ड है, जो फिल्मी फैमिली से नहीं आते हैं। तो नहीं आपका मेरा क्या मेरा स्ट्रगल कोई भी था देखो, कुछ एक्सपीरियंस के नहीं साथ? मेरा आई मीन, कोई ऐसा सीन नहीं आउटसाइडर। हाँ मैं कोई ये नहीं बोलूंगा नेपोटिज्म, उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं बोल रहा मैं। मतलब मेरा उस पे कोई, उसका इसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं आज तक जितना भी सीखा हूँ, चाहे वो पंजाबी इंडस्ट्री में हो, मैं अपना अब काम कर करके ही सीखा हूँ। चाहे वो सिंगिंग भी हो, चाहे गाने करने हो, चाहे पंजाबी फिल्में हो। मैं जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि सिंगिंग का मुझे पता था मैं गा लेता हूँ, एक्टिंग का मुझे बताया गया तू कर सकता है, इसमें कोशिश कर, मेहनत कर, अच्छा हो। तो मतलब वो चीज है। तो हर हर जगह पे जब आप नए जाते हो, हर जगह पे जब आप कहीं अगर किसी मतलब शहर में ले जाते, तो आपको वहां जाके पहले जान पहचान बनानी पड़ती है, फिर आपको काम करना पड़ता है, काम खोलना पड़ता है। फिर उस काम की अगर अच्छा काम हुआ तो आपके पास लोग आना शुरू करते हैं। तो वही मेरी सोच है। मुझे लगता है कि इसमें जो जैसे मैं हूँ, मेरा बैकग्राउंड नहीं है एक्टिंग से, अगर मैं आया हूँ इस इंडस्ट्री में तो मुझे लोगों को ये तो बताना पड़ेगा कि मैं काम कर लेता हूँ। और वो कैसे होगा जितना टाइम मैं काम नहीं करूंगा। तो मैं वही कोशिश करता हूँ कि मैं, तभी मेरा एक टेक है इसके ऊपर कि मैं ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट काम करूँ, सो दैट लोगों की नजर में जल्दी जाए। क्योंकि आपको पता नहीं है कि लोगों को कैसी चीज पसंद आनी है। मतलब कई बार आपका छोटा सा 5 मिनट का रोल भी आपको लोगों को ऐसा पसंद आता है कि मतलब कितने लोगों का नाम लूंगा मैं, पंकज त्रिपाठी जी हो गए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी हो गए। मतलब वो छोटे छोटे रोल करके आज जिस मुकाम पे हैं वहां पे हैं। तो मतलब मैं यही सोचता हूँ कि ये ये काम कर करके ही एक्सपीरियंस आएगा, और काम कर करके ही कुछ ऐसी चीज निकलेगी जो लोगों की नजर में जाएगी, और लोग बोलेंगे यार वाह, ये इस बंदे ने अच्छा काम किया। तो मेरी सोच यही है इसको लेके। बाकी जैसे फिर से बताया कि मैं बिलीव करता हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रमोशंस में, और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने में। तो वो लाइफ में मेरा पहले दिन से फंडा रहा है। चाहे वो मेरी सिंगिंग इंडस्ट्री में हो, यहाँ पंजाबी इंडस्ट्री में, चाहे फिल्मों में हो। तो वो जब तक वो चल रहा है, मैं प्रोसेस में हूँ, तो मैं हैप्पी हूँ उस चीज। आई थिंक फैंस ने तो ऑलरेडी जी। बहुत जोर से वाह बोल दिया है आपको स्क्रीन पे देख के। आपके एक तो गाने भी हिट है और मूवीज भी हिट है, तो वाह तो आपको मिल चुका है। तो इस मूवी नहीं, में ब्लेस्ड, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि बहुत ब्लेस्ड हूँ, बाबा जी की मेहर है कि मैं इस इंडस्ट्री में आया और मुझे ये काम करने का मौका मिला। और अगर इसके बिना मैं कुछ सोचता, मैं मुझे दिमाग में नहीं आता कि मैं और क्या करता अगर मैं ना गाता होता। तो मतलब मैं बहुत सोचता हूँ। पहले मुझे ये था कि ड्राइविंग कर लेते, कनाडा चले जाते, ट्रक चला लेते वहां पे। बट जो एक जो सुकून है और जो एक रिलैक्स रहता है माइंड, वो म्यूजिक में रहता है। मतलब वो एक ऐसी चीज है कि जहाँ साथ में मेडिटेशन भी हो जाती है, चीज भी बना लेते हो आप अच्छे से। मतलब मैं खुश हूँ कि मैं इस काम में।
वेरी नाइस। तो इस मूवी में आपके जो को एक्टर है सुरभि ज्योति जी, उन्होंने प्ले किया है किरदार सोनम गुप्ता का। हाउ वाज योर जी। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद हर? सुरभि के साथ बहुत अच्छा। और सुरभि का मुझे सेट पे जाके पता चला कि वो पंजाब से हैं। उससे पहले मुझे पता नहीं था कि जलंधर से हैं। तो मतलब जब फिर ये पता चला कि पंजाबी है वो, तो फिर हमारी बातें शुरू हो गई पंजाब के बारे में। अच्छा यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या है, अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा जलंधर आए हो कभी, मॉडल टाउन आए हो। मैंने फिर उनको बताया कि हाँ, फिर उनको मैंने अपने शहर के बारे में कि मैं खन्ना से हूँ, मेरा गाँव है इसके साथ। अभी मतलब बहुत चीजें ये थी। फिर आपका एक वो पंजाबी कनेक्शन बन जाता है। मतलब पहले तो को स्टार का था, फिर वो एक पंजाबी कनेक्शन बन गया। और दूसरी बात, अगर मैं उनके काम की बात करूं, मतलब अगर आप फिल्म देखोगे, उन्होंने बहुत बाकमाल काम किया है। मतलब इतना अच्छा काम किया कि मतलब जैसे उसमें कि सोनम गुप्ता बेवफा है, तो मतलब आपको लगता होगा कि लड़की बेवफा है, दिमाग में आता होगा। और जब आप फिल्म देखोगे तो आपको उन्होंने इतनी अच्छे अच्छे तरीके से इसको निभाया है कि आप ऐसे हेट नहीं कर पाओगे कि यार ये लड़की बेवफा है या कुछ भी। बाकी फिल्म देख के पता लगेगा कि है कि नहीं है। बट अदरवाइज मतलब वो बहुत ही मतलब एक, मुझे वर्ड नहीं आता, बट ये है कि उसने बहुत अच्छे से उसे पोर्ट्रेट किया है अपने अपनी परफॉर्मेंस में। और ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। मतलब मैं बहुत लोगों के साथ काम करता हूँ। एक एक होती है कि आपको, मोस्टली मुझे बहुत अच्छी वाइब वाले ही लोग मिले हैं। क्योंकि मैं ये फील करता हूँ कि जैसे आप होते हो सामने से, जब आप किसी को मिलते हो, तो जब आपके दिल में कोई खोट नहीं होती या आपके दिल में कुछ गलत नहीं होता, तो सामने वाला बंदा भी आपके साथ वैसे ही होता है। तो ये आपके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। तो मतलब मुझे लगता है कि जब मैं किसी के साथ काम करता हूँ, तो मेरे दिमाग में कोई ऐसी ऊट पटांग कुछ ऐसा चलता, मुझे होता है कि यार अच्छा है, मजा करेंगे, 30 दिनों का शूट है, अच्छे अच्छे खुशी खुशी निकल जाए, अच्छी मेमोरीज बना के चलते हैं। तो वो चीजें कि मुझे लगता है कि सबसे उनकी सोच भी ऐसी है। और हमने मतलब इस चीज में बहुत अच्छा शूट किया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो आपकी एक और बहुत ही वंडरफुल को स्टार है सुरेखा सिकरी जी। अनफॉर्चुनेटली ये मूवी जी। उनकी लास्ट फिल्म थी। बट आपका जी। कैसा मतलब अनुभव रहा उनके साथ सेट पे? आपने क्या क्या सीखा उनसे? क्योंकि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड वर्सटाइल तो है ही, बट वो बहुत मतलब अमेजिंग पर्सनालिटी भी थी। तो आपने क्या क्या सीखा उनसे? मतलब उनके बारे में तो ये, मतलब वो फिल्म में मेरी दादी का रोल कर रही हैं। और मतलब उनसे फील ही आती थी कि मैं अपनी दादी के साथ हूँ। क्योंकि वो उनका देखने का नजरिया, वो मैंने एक दो इंटरव्यूज में पहले ही बताया कि वो अभी बहुत कम बोलती थी। तो जब जो जितना बोलती, आंखों से ही बोलती थी। मतलब आंखों से पता चल जाता था कि वो आपको प्यार दे रही हैं, वो आपकी तरफ देख रही हैं। तो मतलब वो सब चीजें मतलब ऐसी थी कि मुझे फील हो रहा था कि मेरी सेट पे मेरी अपनी दादी है, उस तरीके का। और मैंने फिल्म देखी है रात, और अगर आप काम देखोगे उनका, इतना नेचुरल, इतना ज्यादा आपको लगेगा कि ये किसी ने ना घर पे किसी ने छुपा के कैमरा लगा दिया है और फिर ये सब चल रहा है। मतलब ऐसी चीज है। ऐसे ऐसे उन्होंने फिल्म में जो जितने डायलॉग्स, जो सीन, मेरी मम्मी के साथ उनका झगड़ा, ये सब वो चलता है ना, नोक चोक, वो ऐसे लगता है कि किसी ने कैमरा हाइड करके लगाया हुआ है और किसी घर में सच्ची में ऐसे चल रहा है। तो मतलब वो उनसे मैंने सीखा कि जज्बा होना चाहिए बंदे में। जैसी वो उनकी हालत थी इस टाइम पे, लास्ट जब उन्होंने शूट किया, उनकी एक साइड पूरी पैरालाइज थी और वो व्हील चेयर पे थे। और बट फिर भी इतना जज्बे के साथ, इतनी दिल के साथ वो काम कर रहे थे। मतलब उसके लिए सल्यूट है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ, बहुत ब्लेस्ड हूँ इस चीज के लिए कि मुझे इतने अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, जो अपने आप में इतनी नॉलेज ऐसा अपने साथ लेके घूमते हैं कि आप अगर उनको मिल भी लो, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। और मैंने तो उनके साथ काम किया है। और मेरा तो मेरी दादी का रोल और मेरे घर पे मेरे साथ ही होती थी। तो मतलब ये चीजों ने मुझे फील करवाया। तब मैं आपको बोल दूं कि मैं बहुत खुश हूँ मैं इस इंडस्ट्री में आया, और मुझे इतने अच्छे अच्छे लोगों को मिलने का मौका मिला, जबकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बॉम्बे जाऊंगा। जिनको टीवी पे देखते आए हैं, मैंने मतलब जिंदगी में यही सोचा था मैं किसी काम के लिए बॉम्बे जाऊंगा। मतलब थॉट ही नहीं था माइंड में। तो मतलब ये एक ऐसी चीज हुई है कि जिस जो होता है डेस्टिनी। और मैं बड़ा खुश हूँ कि मैं इस काम में इन ऐसे लोगों के साथ मैंने काम किया। और जैसे पहले बताया कि इन लोगों के साथ काम करके ही सीखा हूं मैं। और अभी जो अच्छी अच्छी चीजें हैं सुरेखा जी की, जो उनका मैंने बताया, जैसे उनका भी इतनी एज में जाके वो जज्बा
और हम जैसे 4 इंटरव्यूज करके बोलते हैं यार थक गए हैं, थोड़ा रेस्ट चाहिए, अभी बाद में करते हैं। तो मतलब वो चीजें उनसे सीखने को मिलती हैं। दैट्स सो स्वीट। ओके, तो हमने जी अब आपकी ऑन स्क्रीन दादी जी की बात कर ली है, आपकी ऑन स्क्रीन गर्लफ्रेंड की बात कर ली है, तो अब आपके कैरेक्टर पे आते हैं कि हमने ट्रेलर में देखा, हम मूवी को अभी नहीं डिस्कस करेंगे, सिर्फ ट्रेलर की बात करते हैं ताकि कोई स्पॉयलर्स ना हो जाए। ट्रेलर में हमने जी देखा कि आपके कैरेक्टर को सोनम गुप्ता शादी के दिन ही छोड़ के चली जाती हैं, और पता चलता है कि दुल्हन भाग गई है। तो जी। आपकी तो वैसे शादी हो चुकी है, हाँ जी बट अगर जस्टी गिल के साथ जी। ऐसे रियल लाइफ में होता तो वो कैसे रिएक्ट करते? वैसे तो ये ऐसा किसी के साथ ना हो, सच्ची बोलूं तो। शादी ही तब होनी चाहिए कि जब दोनों मियाँ बीबी राजी हो। और मेरी तो शादी भी मियाँ बीबी राजी थे तभी हुई है। तो उसमें कोई सीन नहीं, बट हाँ अगर ऐसी चीज हो तो मुझे लगता है कि फिर से कुछ कर तो नहीं सकते। फिर तो यही है कि रीजन पूछ सकते हैं कि किस वजह से भागी है, अभी ये बता दे। अगर कोई यहाँ तो ये ना हो ना किसी ने का आज के टाइम पे, हमारे पंजाबी में बोलते हैं पंजाबी में बोलते हैं उंगली लगाना, मतलब उंगली लगाना मतलब किसी को आपने पोक कर दिया कि हाँ भाई ऐसे 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 ऐसे, वो तो ऐसा है। वैसी चीज ना हुई हो, क्योंकि वैसी चीज हमारी इंडस्ट्री में बहुत होती है, और वैसी चीज वैसे भी नॉर्मल लाइफ में बहुत होती है कि लोग दूसरों को ना भड़काते बहुत है, दूसरों को मतलब उनको सीधा नहीं आते, मतलब ऐसे होता है कि अच्छा ठीक है उस ऐसे इनका ऐसे झगड़ा करा सकते हैं, इसको ये करा सकते हैं। वैसा सीन ना हो कोई। अगर वैसा सीन हो तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये पूछना चाहता हूँ, पूछूंगा कि हाँ भाई ऐसा कोई सीन तो नहीं है ना। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ओके आप जाओ अपने रास्ते, हम कोई और ढूंढेंगे। आप इतने स्वीट स्वीट आंसर्स दे रहे हो, मेरा मन कर रहा है ये मतलब इंटरव्यू खत्म ही ना हो। थैंक यू सो मच। काफी सारी मूवीज हैं जो पेंडेमिक के दौरान वेब पे रिलीज हुई हैं इंस्टेड ऑफ थिएटर्स, और आपकी मूवी भी अब वेब पे रिलीज जी हुई है। तो आपका ओपिनियन क्या है ये जी। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बारे में? देखो पहले पहले मैं सच्ची बताऊं, हमारी थिएटर रिलीज होनी थी फिल्म, ये जब बना रहे थे तो हम इस तरीके से बना रहे थे कि थिएटर में रिलीज होगी। बट कोविड के बाद ये बिल्कुल मतलब जैसे बोल दो कि अब चेंज ही हो गया कि अभी क्या कैसे हुआ काम, तो मतलब सारा शिफ्ट हो गया ओटीटी पे। तो अभी उस 2 साल के दौरान मुझे लगता है लोगों का नजरिया भी सिनेमा देखने का चेंज हो गया है बहुत ज्यादा। पहले लोग ऐसे देखते थे किस हीरो की फिल्म आ रही है, उसके अकॉर्डिंग देखते थे। आज के टाइम पे कंटेंट के ऊपर बहुत ज्यादा, वैसे कंटेंट हमेशा से अच्छा कंटेंट की वैल्यू रही है, बट ओटीटी ने ये चीज और इजी कर दी है। और हमारे जैसे जो नए आर्टिस्ट हैं उनके लिए ये अच्छा कर दिया कि अगर आप, ये नहीं है कि आपकी फिल्म को कोई ओपनिंग बहुत बड़ी ओपनिंग नहीं लगी है तो मतलब ये नहीं होता कि लोग नहीं देखेंगे। अगर ओटीटी पे वहां पे पड़ी है तो मतलब ये है कि आज नहीं तो कल नहीं, जब माउथ पब्लिसिटी से शुरू होती है बात कि यार वो फिल्म देख लेना अच्छी है, कहाँ पे है वो, यहाँ पे है, तो बंदे वो बैठे बैठे देख लेते हैं। मतलब इसके मुझे लगता है यहाँ पे काम ज्यादा दिखता है थिएटर से ज्यादा। यहाँ पे ये है कि हमारे जैसे आर्टिस्ट को ये कि अगर चल रही है तो बंदा देख लेगा, और अगर नहीं भी, अगर आधी देखी है तो बंदा बोलेगा चल ठीक है मैं घर जाके देख लूंगा पूरी। मतलब ये चीज का बहुत सीन है जो मुझे लगता है कि अच्छी चीज है। बट जो थिएटर का एक्सपीरियंस है वो थिएटर का एक्सपीरियंस ही है बहुत, जो वहाँ का। बट इससे क्या है कि इससे कंटेंट, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट और बनेगा जिसमें कमर्शियल चक्कर ना नहीं होगा। कई फिल्में इसलिए नहीं लोग बना पाते कि यार उसकी ऑडियंस थिएटर जाके ऑडियंस देखती नहीं है, बट घर पे बैठ के टीवी पे अगर आपको वो सामने दिख रही है तो आप देख लो। मतलब ये चीज है, तो मतलब इसमें मुझे लगता है कि हमारी फिल्म ओटीटी पे रिलीज हो रही है तो मैं इसको लेके मतलब मुझे कोई भाई एक वो नहीं है, कोई अफसोस नहीं है, मैं खुश हूँ इस चीज को लेके। सो दैट मेरी फिल्म पड़ी है, अभी जैसे मेरा यूट्यूब पे गाना पड़ा था मैं दूसरे दिन उठा के लिंक डाल देता हूँ कि जाइए चेक कीजिए। तो ये मैं फिल्म का भी ऐसे कर सकता हूँ कि जाइए चेक कीजिए फिल्म आई हुई है। तो मतलब अभी ये अभी पूरी जिसे बोल सकते हैं कि अभी 2 3 4 महीने जितना टाइम में भी धीरे 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 करके आपको टाइम खुला मिलेगा और पूरी ऑडियंस आपकी फिल्म देखिए। जी। तो आपको थोड़ा सा भी अफसोस नहीं हुआ था जब आपको पता चला ओटीटी पे रिलीज हो रही है? नहीं ये मैं वही बोल रहा हूँ कि पहले हर चीज में क्या होता है कि आप हर चीज के फायदे नुकसान देखते हो, तो मतलब जब कोविड के बाद जब थिएटर्स खुले तो उसमें 50% के साथ खुले कि 50% ऑडियंस होगी, कई जगह पे तो खुले ही नहीं है। तो मतलब उसमें ये फिल्म हमारी
19 में शूट हो रखी है, तो तब से लेके अभी तक हम वेट कर रहे थे रिलीज हो जाए, रिलीज हो जाए। और जितना कंटेंट पुराना होता जाएगा और उतनी उसकी वो एक्साइटमेंट और उसमें जो उस टाइम का क्रिस्प होता है वो खत्म होता जाएगा। तो मतलब ये था कि रिलीज हो जाए जल्दी, इसको लोगों तक पहुंचना चाहिए। और इस फिर मैंने सोचा, और फिर ये दिमाग में चलना शुरू हो कि यार हम, मुझे थोड़ा ना बॉक्स ऑफिस दिखाना था किसी को, या मुझे थोड़ा ये था कि यहाँ भी इतनी की ओपनिंग होगी, ये आ गया, हो गया, वो हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे टीवी पे भी लोगों की आदत ऐसी है कि इतनी बड़ी बड़ी फिल्में ओटीटी पे रिलीज हो रही है। अगर लोगों ने कंटेंट देखना है, अगर मेरा काम देखना है, तो वो कहीं भी हो, चाहे ओटीटी पे या थिएटर में हो। तो फिर मैंने अपने आप को मतलब ऐसे पॉजिटिव कर लिया, और मुझे लगता है ये बेस्ट चीज है कि यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो अच्छी चीज। फाइनली आपकी मूवी हो गई रिलीज और लोगों जी तक पहुंच भी गई है और लोगों को बहुत अच्छी भी लग रही है और बहुत सारे रिव्यूज भी आने शुरू हो गए हैं। सो जी। होप। आपने देखी? नहीं, मैं वेट कर रही हूँ कि आज का जैसे ऑफिस का काम खत्म हो फिर मैं जाके देखूं। जी जरूर, आप देखिए और बताइए आपको कैसी लगी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल इंटरव्यू। मेरे पास बस एक और क्वेश्चन है जाने से पहले थैंक जी। कि आपने जी मैम। बताया अभी आपने एक और बॉलीवुड फिल्म साइन की है, उसके अलावा और कोई बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स या क्या आप जी बहुत जल्द कोई वेब डेब्यू करने वाले हैं? आपका कोई ऐसा प्लान हो? नहीं, मैं ना मुझे होता है कि जब कोई चीज हो अनाउंस तो अच्छे से हो, मतलब जो जो होता है ना कि जब प्रॉपर वे में अनाउंसमेंट होती है, सब पता होता है कि अभी ये हो रहा है। पाइपलाइन में बहुत कुछ है, बातें बहुत हो रही हैं, चल रही हैं, स्क्रिप्ट सुन रहे हैं। बट मैं चाहूंगा कि जब वो उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो, मैं उसके बारे में तभी ही बात करूं तो ज्यादा अच्छा है। बट हाँ, बाबा जी की मेहर है कि हाँ आगे काम है अपने पास जो मैं करने वाला हूँ। ठीक है, तो फिर हम वेट करते हैं ऑफिशियल न्यूज के लिए। थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। आई होप ये थैंक पैंडेमिक यू। जल्दी खत्म हो, हम रियल में मिल पाए एक दिन। पक्का माइमा, थैंक यू सो मच, पक्का मिलेंगे जी। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच माइमा। बाय बाय।